हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरदीप सर फिज़िक्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का एक टॉपिक है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने पिछली बार किरचॉफ लॉ पढ़ा था, क्योंकि किरचॉफ लॉ इसके अंदर काम आना था, इसीलिए हमने पहले बेसिक पढ़ा। अब देखिए, थेवेनिन थ्योरम का सबसे पहले हमें स्टेटमेंट समझना है। स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी नेटवर्क दिया है, एनी network can be reduced in a simple form in which battery E Thevenin is connected in series with R Thevenin। E Thevenin होता है थेवेनिन रेसिस्टेंस, E के पैर में TH लिख के, और R Thevenin होता है थेवेनिन, E Thevenin होता है थेवेनिन पोटेंशियल, और R Thevenin होता है थेवेनिन रेसिस्टेंस। कोई भी नेटवर्क है उसको E Thevenin के श्रेणी क्रम में R Thevenin लगाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हमें समझना है कि ई थेवेनिन और आर थेवेनिन कैसे है निकालेंगे। देखिए, हमने क्या बताया कि ई थेवेनिन जो है उसके श्रेणी क्रम में आर थेवेनिन को लगाकर हम किसी भी परिपथ को बना सकते हैं। तो ई थेवेनिन के श्रेणी क्रम में आर थेवेनिन लगाया और यहाँ आर एल लगाया। अब ई थेवेनिन और आर थेवेनिन निकालना सीखते हैं। देखिए, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई भी एक परिपथ है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है बैटरी का 1 ओम। तो कोई भी आंतरिक प्रतिरोध किसी भी बैटरी का हो उसको उसके श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। कहीं भी इसको लगाएंगे इसके श्रेणी क्रम में ही लगाएंगे। अब देखिए, 10 ओम 10 ओम 10 ओम आर एल। क्वेश्चन क्या है, आर एल से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। इस आर एल से कितना करंट फ्लो होगा वो ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस तरीके का सर्किट बनाना है, उसके बाद इसके अंदर लूप चलाना है। बस ई थेवेनिन ज्ञात होगा, आर थेवेनिन ज्ञात होगा, आर एल हमें पता है यहाँ 1000 है। इक्वेशन यहाँ से करंट जो फ्लो करेगा आई एल करंट होगा, जो आर एल से जाएगा वो हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से किरचॉफ लॉ लगा के। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले टू डिटरमाइन थेवेनिन रेसिस्टेंस, आर थेवेनिन कैसे निकालना है। कुछ नहीं करना, आर थेवेनिन निकालने के लिए इस आर एल को हटा देना है। इस बैटरी, कितनी भी बैटरियाँ लगी हो सिस्टम में, सारी बैटरियों को हटा देना है, लेकिन सारे प्रतिरोधों को लगा देना है। अब क्या करेंगे, बैटरी देखो, ये बैटरी हटा दी 10 ओम, लेकिन इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम लगा रहने देंगे। 10 ओम वैसे का वैसे, 10 ओम वैसे का वैसे। और देखिए, ए और बी के बीच में से आर एल हटा दिया। अब एक को पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव, एक से करंट को बढ़ाओ। अब देखिए, करंट यहाँ पर बढ़ जाए, वहाँ से जहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वहाँ से हो जाता है सी, वहाँ से हो जाता है पैरेलल। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब ये पूरी लाइन सीरीज़ में है। अब 10 और 1 सीरीज़ में है, 10 और 1 सीरीज़ में है, तो इनका हो जाएगा 10+1। सीरीज़ में जब होते हैं रेसिस्टेंस तो आर होता है, देखिए ये रेसिस्टेंस है 2, ये सीरीज़ होता है। जब वो सीरीज़ में होते हैं तो उनका टोटल होता है R1+R2 सीरीज़ में, और ये होता है पैरेलल। जब रेसिस्टेंस पैरेलल में होते हैं R1 R2 तो उनका होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R यहाँ से आ जाता है R1 R2/R1 प्लस R2, ये हो जाता है, ये ध्यान रखना, R1 R2, और ये होता है ये, इसका तो ऊपर गुणा नीचे जोड़। तो क्या कर दिया, ऊपर गुणा कर दिया। देखिए, अब देखिए ये 11 ओम और ये 10 ओम, देखिए धारा बट गई, यहाँ भी धारा बट रही थी, जहाँ धारा बट जाए वहाँ पे समांतर क्रम हो जाता है। ये दोनों पैरेलल में है तो इनका पैरेलल निकाल लिया, 11 गुणा 10/11 प्लस 10, 110/21। अब ये पूरा 100, इस पूरे का आंसर 110/21 है इन दोनों ब्रांचेस का। ये पूरे का पूरा इसके क्या है, सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ से आ रहा है करंट तो सेम है इसके अंदर और इसमें, तो इन दोनों सीरीज़ में इनको जोड़ दिया, तो सीरीज़ वाला कनेक्शन लगा दिया R1+R2, तो आर थेवेनिन मिल जाएगा यहाँ से। अब देखिए, आर थेवेनिन निकालने का तरीका ये है, ध्यान में रखना है, एक ही लाइन में सीरीज़ में ये और ये पैरेलल में, ये पूरे का पूरा और ये एक दूसरे के साथ सीरीज़ में है। अब देखिए, अब ई थेवेनिन कैसे निकालना है। ई थेवेनिन निकालने के लिए देखिए, कुछ नहीं करना, जैसा सर्किट है वैसा ही बना देना है। अब देखिए, ये 1 ओम का जो प्रतिरोध है ये क्या करेंगे, इसके सीरीज़ में लगा देंगे। तो ये 1 ओम इसके सीरीज़ में लगा दिया, यहाँ से 10 और वैसे ही पड़ा है, कुछ नहीं करना। ये ई यहाँ पर जो आर एल है, आर एल को हटा के यहाँ पर बैटरी लगा देनी है। आर एल को हटा के यहाँ पे, क्योंकि ई थेवेनिन इसके सिरों के मध्य
वोल्टेज होती है, इसके सिरों पे पोटेंशियल होता है। और इसके सिरों पे जो पोटेंशियल हमें ज्ञात करने के लिए इसको हटा के यहाँ बैटरी लगा देते हैं। ये एक काल्पनिक बैटरी है, होती नहीं, लगी हुई मानते हैं इसलिए क्योंकि ये ओपन, एक इसका मतलब ये ओपन है दोनों टर्मिनल ए और बी, यहाँ से धारा 0 मान लेते हैं क्योंकि ये ओपन सर्किट है। जब ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट से कोई धारा नहीं जाती, वास्तव में लगी नहीं होती, मानी जाती है क्योंकि वोल्ट पोटेंशियल मापने के लिए ओपन सर्किट किया जाता है। ओपन सर्किट में कोई इधर से 0 करंट है, इसका मतलब इधर से 0 करंट जा रहा है क्योंकि ओपन सर्किट है। यहाँ से करंट चलता है आई करंट यहीं से होता हुआ सारा आई करंट यहीं से निकल जाए, इसी लूप से निकलेगा, इससे नहीं। तो लूप चलाते हैं, पहला लूप देखिए, ये वाला लूप देखिए, फर्स्ट लूप यहाँ से शुरू करेंगे तो इसके माइनस में घुस रहे हैं। लूप चलाना आपको आता है माइनस का, क्योंकि यहाँ से चलूँगा ए से बी जाऊँगा सी डी, तो जब मैं लूप ए बी सी डी ए लूप चलाऊँगा तो ए से बी जाऊँगा तो माइनस का 10 प्लस का माइनस का 10, क्योंकि इसके माइनस में घुस रहा हूँ, माइनस का 10। उसके बाद देखिए आई प्लस का 1 इंटू आई, फिर प्लस का ही देखिए धारा की, जब करंट की डायरेक्शन में जाऊँगा तो प्लस, प्लस का आई प्लस का 10 आई। उसके बाद फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ क्योंकि ऐसे घूम प्लस का, फिर 10 आई इज इक्वल टू 0। तो 10 इन 10 20 21, यानी कि आई क्या हो गया 10/21 एम्पियर आई मिल गया। अब ई थेवेनिन लूप नंबर 2 चलाते हैं, कौन सा डी, लूप डी सी, उसके बाद इसको भी ए डैश बी डैश दे दो, चाहे इसको डी सी ए डैश बी डैश, ये वाला लूप चलाते हैं। जब ये वाला लूप चलाएंगे देखिए यहाँ से चलूँगा ऊपर तो करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, तो माइनस का 10 आई प्लस, ये देखिए 0 करंट है तो 0 इंटू 10 0 ही हो जाएगा, प्लस का ई थेवेनिन। अब देखिए ई थेवेनिन चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, एंड में जब यहाँ पर ई थेवेनिन रखोगे पॉजिटिव ही रखना है, कैसा भी आए। अब देखिए ये आ गया माइनस का 10 आई, और इससे अपने ई थेवेनिन मिल गया 10 आई, और आई की वैल्यू यहाँ से रख दो तो ई थेवेनिन क्या आ गया 10 इंटू 10/21, तो ई थेवेनिन आ गया 100/21 वोल्ट, ये वोल्ट में होता है। तो देखिए आर थेवेनिन भी मिल गया हमें 320/21, ई थेवेनिन भी मिल गया। अब देखिए ये इक्विवेलेंट सर्किट है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखिए थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया है, यहाँ पे बना लो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से, दोबारा बना लो। ई थेवेनिन यहाँ पे क्या जुड़ेगा आर थेवेनिन, यहाँ पे क्या जुड़ेगा आर एल कितना है 1000 ओम। अब क्या करना है, ऐसे भगा दो इसको, यहाँ पे करंट आई एल फ्लो हो रहा है तो कुछ नहीं करना, यहाँ से करंट आई एल, यहाँ से लूप चलाओ, माइनस का ई थेवेनिन प्लस का आई एल आर थेवेनिन प्लस का आर एल आई एल, जब यहाँ से जाओगे बराबर 0, तो यहाँ से निकालो आई एल, तो जब सॉल्व करोगे आई एल आएगा, ई थेवेनिन उधर चला जाएगा, आई एल कॉमन आ जाएगा, बचेगा आर एल प्लस आर थेवेनिन, क्योंकि देखिए ये आई एल कॉमन आ जाएगा तो आई एल ये निकल जाएगा। अब यहाँ ई थेवेनिन की वैल्यू रख दो, पीछे हमने अभी पढ़ा था ई थेवेनिन कितना था 100/21 और ये था 320/21, तो हो जाएगा 100/21, ये हो जाएगा 1000, और ये क्या हो जाएगा देखिए आर एल रोड रेजिस्टेंस कितना है 1000 है, और ये अपने पास क्या है 320/21, तो ये दोनों यहाँ रख देते 320/21, तो यहाँ पे आई एल निकल जाएगा 100 ये क्या हो जाएगा 21,000 प्लस 320, 21 कट जाएगा, जो भी आंसर आएगा आप निकाल सकते हो। इस तरीके से आप थेवेनिन रेसिस्टेंस थेवेनिन निकाल के बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा है, ना समझ आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो मेहनत करो, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, इससे थोड़ा इनकरेजमेंट मिलती है हमें भी, ठीक है। धन्यवाद।